एक्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्टिंग के हमें वो टूल्स मालूम हों जिससे कि हमें बहुत आसानी हो अपने मोनोलॉग्स को, डायलॉग्स को याद करने में और समझने में। ज़्यादातर एक्टर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी वो डायलॉग मोनोलॉग को याद करते हैं तो उनकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है। ये सब क्यों होता है बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक, जो कि अमेजॉन की बेस्ट सेलर बनी पहले ही 2 घंटे में लॉन्च होते ही, इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों को एक्टिंग सीखने में, जानने में बहुत आसानी हो रही है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं इसमें से कुछ टेक्निक आपको भी सिखाऊं, कुछ आपको बताऊं। तो इसमें एक टेक्निक है मोनोलॉग को लेकर। हालांकि मैंने परफॉर्मेंस के बहुत सारे स्टेप्स इस किताब में बताए हुए हैं। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन से, बाकी ई कॉमर्स स्टोर से या फिर जॉइन फिल्म्स ऐप से भी ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इसके अमेजिंग रिव्यूज़ हैं अमेजॉन पे भी और गूगल पे भी, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। और खुद पेंटल साहब, जो कि FTI के एक्टिंग हेड रहे, उन्होंने स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक को रिकमेंड किया है, रिव्यू किया है। विमल कुमार, जो इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन्होंने रिकमेंड किया और रिव्यू किया है। तो इसमें एक टेक्निक है जो मैं अपने लिए यूज़ करता था और बाद में जब कभी भी नए एक्टरों के साथ मैं काम करता था तो उनके लिए भी मैंने इस्तेमाल किया। वो था पॉज मार्किंग। पॉज मार्किंग यानी कि आप जब भी कहीं रुकते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? मैंने पॉज लिया। अब जो पिछली लाइन मैंने बोली वहां पे मैंने पॉज लिया, कहां पे? अब मैंने कहां पे भी लिया, तो जहां भी मैं रुका वो मेरा पॉज है, राइट? अब ये पॉज हम सभी लेते हैं। नॉर्मल जिंदगी में भी आप जब भी कभी भी बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? क्योंकि आपको अपनी ब्रीथ लेनी होती है, सांस लेनी होती है। आप लगातार बोल नहीं सकते। और हर किसी का अपना ब्रीदिंग स्टेमिना होता है। किसी की सांस बहुत बड़ी होती है, किसी की सांस थोड़ी छोटी होती है। तो जैसी आपकी श्वास होगी या सांस होगी या ब्रीदिंग होगी, वैसे ही आप बोलते होंगे। कोई एक बार में 2 शब्द 3 शब्द बोलता है, कोई 4-5 बोलता है, कोई 8-10 शब्द बोलता है। तो सबका ब्रीदिंग का अपना स्टेमिना होता है। तो जो भी मोनोलॉग आपको मिलता है, डायलॉग आपको मिलता है, उसको इमोशनली अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, फाइंड द 5K, कि 5K को समझें, उसको देख लीजिएगा और आसानी हो जाएगी। वो समझने के बाद, वो भी स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक में जो कोर्स है उसी का एक पार्ट है, उसको समझने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। उसको समझने के बाद आप इमोशनली एक बार अपने मोनोलॉग को, डायलॉग को अच्छे से रीड कीजिए, मतलब एक तरह से परफॉर्म कीजिए, रिहर्सल कीजिए। और जहां पे आपको लगता है कि आप रुक रहे हैं, बस वहां पे एक निशान लगा लीजिए। जैसे ही आपने निशान लगा लिया तो क्या होगा, हर बार प्रैक्टिस करते टाइम, डायलॉग को याद करते टाइम आप वहीं पर्टिकुलर जगह पे रुकेंगे और आप वहीं रुक रहे होंगे जितनी की आपका ब्रीदिंग स्टेमिना होगा। मतलब आप अगर आज इसको हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, सबका ब्रीदिंग स्टेमिना अलग होगा, सबका पॉजेज अलग अलग होंगे। जहां पर भी आपको लगता है पॉज लेना है, वहां पे एक मार्क लगा लीजिए। अब रिहर्सल के दौरान, याद करने के दौरान बार बार आप जब वहीं पर रुकेंगे तो स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हर एक्टर का प्रॉब्लम होता है कि यार फंबल हो जाता है। फंबल क्यों होता है? फंबल इसलिए होता है कि आप अपनी तय स्पीड से ज़्यादा तेज बोलने लग जाते हैं। तय स्पीड का मतलब है हर व्यक्ति की अपनी एक तय स्पीड है, अपना एक मीटर है। कोई व्यक्ति जैसे 4-5 शब्द बोलता है, 2-3 बोलता है या 8-10 बोलता है, तो वो उसकी क्या है? तय स्पीड है। तो जो आपकी तय स्पीड है, जो आपकी नॉर्मल स्पीड है, आप उससे जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो फंबल हो जाता है, क्योंकि आप वर्ड बोल नहीं पाते। उसके लिए ये टेक्निक बहुत ही कमाल की है। और जब आप अपने मोनोलॉग को बार बार पॉज मार्किंग के साथ दे देते हैं, जो कि आपकी तय स्पीड है, तो आप बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपका माइंड रेडी हो जाता है। आपको कोई भी जोर नहीं डालना पड़ता, आप उसी तय जगह पर रुकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो जब ब्रीदिंग हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ जाती है तो मोनोलॉग याद हो जाता है, डायलॉग याद हो जाता है, कोई भी परेशानी नहीं आती और बहुत ही कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली हम उसको प्ले कर पाते हैं। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी बताता हूं। मान लीजिए एक डायलॉग है जो कि बहुत फेमस भी हुआ बाद में, और अब तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी में ये ऐसा जुड़ चुका है कि चाहे वो प्रैक्टिकल क्लासेस के स्टूडेंट्स हों या ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स हों, सबको मालूम है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरे साथ एक दिन ऐसा करेगा, तो जैसा दोस्त तो क्या दुश्मन कहलाने के भी लायक नहीं है। ये मैंने इस बुक में भी दिया हुआ है। तो अब ये इतनी लाइन है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू एक दिन मेरे साथ ऐसा करेगा, तो जैसा दोस्त तो कहलाने के लायक भी नहीं। अब मान लीजिए आपका जो पॉज है वो कुछ इस तरह से है कि 3 वर्ड या 2 वर्ड होता है। तो आपको क्या करना है? मैं कभी पॉज सोच भी नहीं सकता था, पॉज, कि तू एक दिन मेरे साथ ऐसा करेगा,
तो पहली बार में मैंने वर्ड बोले, फिर थोड़े से ज़्यादा, फिर थोड़े ज़्यादा। लेकिन अब आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में है तो आप डायलॉग को बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन आपका ब्रीदिंग स्टेमिना अच्छा है और आपको नॉर्मली फास्ट बोलने की आदत है तो आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। जो हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं उसमें तो मैं बहुत डीपली इस बातों को सिखाता हूं, तो मुझे लगा कि ये बातें मैं अगर आपको भी बता दूंगा तो जो लोग अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, ऑनलाइन वीडियो कोर्स नहीं ले पाए, उनको भी सीखने का मौका मिल जाए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरे साथ एक दिन ऐसा करेगा। यहां पे मैंने एक भी पॉज नहीं किया। एक बार फिर से देखिए, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरे साथ एक दिन ऐसा करेगा। एक भी पॉज नहीं लिया। ये भी ठीक है, लेकिन आप कंफर्टेबल होने चाहिए, आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। तो इस तरह की टेक्निक मैं आपके साथ लगातार शेयर करता जाऊंगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक जो है उससे उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और बहुत सारे फीडबैक मुझसे शेयर किए। अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो मुझे फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा या गूगल पे जाके शेयर कीजिएगा। और अब आपके कहने पर इस पर मैं ऑनलाइन एक वीडियो कोर्स भी तैयार कर रहा हूं जो कि बहुत जल्द आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। मेरा मतलब और मकसद सिंपल सा इतना है कि जितने भी कलाकार हैं हम उनको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे ताकि उनको उनकी जगह मिल पाए और वो जिंदगी भर वो काम करें जिससे कि उनको खुशी मिलती है। क्योंकि अगर कलाकार खुश होंगे तो उनकी कलाकारी देखकर, उनका परफॉर्मेंस देख के पूरी दुनिया खुश होगी और ये एक बहुत ही खुशहाल दुनिया हो सकती है। आज का वीडियो कैसा लगा, ये टेक्निक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि और भी टेक्निक को मैं डिटेल में इसी तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I will join